से जल्द अपने प्लान पर अमल करना होगा, इससे पहले कि वो दोनों वापस आ जाएं। मुझे वार इस तरह करना होगा कि वो सिर्फ बेहोश हो जाए। वो जगह मिल गई है और टीम को भी रवाना कर दिया है वहाँ। इस बात की क्या गारंटी है कि वो अभी तक वहीं मौजूद होगा? तुमने जब मुझे बताया था मैंने मुतलका थाने को इन्फॉर्म कर दिया था, तो मेरी टीम से पहले वो वहाँ पहुँच चुके होंगे। परेशान मत हो, वो कच्चे का इलाका है, वहाँ से इतनी रात को दूर जाना बहुत मुश्किल है। उस इलाके में बिजली भी नहीं है, उसके तमाम इलाकों की रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। लग रहा है मेरी बहन मिल जाए, मैं बहुत बुरी हालत में है। इंशाअल्लाह मिल जाएगी, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, चलो कुछ खा लेते हैं साथ, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। चलो। सिर्फ शक की बुनियाद पर मेरे भाई की ये हालत कर दी है। तुम तो कह रहे थे ना कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा, अपनी आंखों से देख लो। अभी तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा कि कौन कौन सी हड्डी टूटी है और ये सब कुछ किस कानून के तहत किया गया। इन सब का हिसाब लूंगी मैं। चलो सरमत, ध्यान से आ जाओ। बिलाल यार, क्या है यार ये सब? यार तुम तो जानते हो मैं यहाँ था नहीं, मगर मैं समझा के गया था, फिर भी बहुत बुरा हो गया यार सरमत के साथ। फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ तो संभाल लोगे, मगर सबाहत को कैसे समझाऊंगा मैं? आराम से बेटा। वकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ताउन किया। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है और फिर बॉस का हुक्म भी तो था। बस इसके बाद हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे। मैं भी साथ चलूंगा क्योंकि मुझे इनकी मेडिकल रिपोर्ट बनवानी होगी। जी जी जरूर जरूर। नहीं, आप ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जरूरत है सरमत, तनी कहाँ चोटें आई होंगी, एक चेकअप करवाना चाहिए हमें। नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मुझे भी तो मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी ना। जी जी ठीक कह रहे हैं आप, चले जाते हैं। चलो आ जाओ सरमत। आ जाओ बेटा, आराम से।
मैं यहाँ से ही वापस चला जाऊंगा। मुझे जल्द अज जल्द इस इलाके से निकलना है। तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ले लेना। मैं घर जाकर ईसा भाई को देखता हूँ कि वो पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलो फिर मैं निकलता हूँ। अबे बॉबी, इतनी जल्दी सो गया? उठ यार, एक खुशखबरी सुनानी है तुझे। विक्की को क्या पता कि शकील ने तावान की रकम 5 करोड़ मांगी है, और इस बेवकूफ को बताने की जरूरत ही क्या है। ये तो 10 लाख में ही खुश है। शकील को समझा दूंगा कि ऐसे कुछ ना बताए। 10 लाख इसको देकर 1 करोड़ सीधी अपनी जेब में। ये लड़की तो 5 करोड़ का चेक है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सुनो, पूछ लो कुछ, भूख भूख तो नहीं लगी इसको? चाबी यार, बॉबी तो सो रहा है। ये भी लगता है गहरी नींद सो रही है। चलो खैर है, सुबह ही दे दूंगा। ओए होए, कैद में बुलबुल, और ये विक्की भी गधे घोड़े बेच के सो रहा है। चल भाई, हम तो खाना खाएं, भूख लग रही है। ओए होए, अल्लाह, मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मारा है उन्होंने? तुमने तो सुबह कहा था कि उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया मेरे बच्चे को। ये सब नहीं, परेशान ना हो, मामूली सा जख्म है और उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो तो मैं ही गुस्से में उनसे आता पे कर बैठा था। बेटे को बैठने तो दो, उसकी बातें बाद में करो। हाँ, उठाओ बेटे। आओ, आराम से मेरा बच्चा, आराम से बेटा। बस समझ वहां पर फर्श पर गिर गया था, हल्की सी चोट है, 1-2 दिन में सही हो जाएगी। अच्छा, आपने खाने में कुछ बनाया? क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, मैं खाना लगाती हूँ, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। हाँ? सुन्नत, तुम चलकर फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, वो हाथ धो लो। बेटा मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारा तो एक बाजू बंधा हुआ है। नहीं बाबा, सीधा हाथ ठीक है मेरा, मैं खुद कर लूंगा। आपकी हेल्प की जरूरत हुई तो बता दूंगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन वो चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। मैं इसे कमरे तक छोड़ के आता हूँ।
तशद्दुद किया उसने। बाबा, शुक्र है कि सरमद घर वापस आ गया। वकील साहब ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। जो भी सरमद पे इल्जाम लगे थे वो सब कुछ क्लियर हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र। बेटा, तुम भी थक गई हो, खाना खाओ और जाके आराम कर लो। सरमद को देखकर तो मेरी सारी थकन उतर गई है। अल्लाह तेरा करम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे ऐसी गंदी जगह पर भी बैठना पड़ेगा, मगर इस वक्त मेरे लिए अपनी इज्जत और जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। उन्हें खबर होगी तो चप्पा चप्पा छान मारेंगे, और मैं तो अभी इस इलाके में ही हूँ। मोबाइल तो है मेरे पास, भाई को फोन कर देती हूँ, फौरन आ जाएंगे। मुझे रोड से बहुत हट के भागना चाहिए, कहीं सामने से अचानक शकील ना आ जाए। वो जब आएगा दूर से गाड़ी की आवाज और रोशनी आ जाएगी। सरमद को रिहा नहीं होना चाहिए था, सरमद को नहीं रिहा होना चाहिए था। मेरी बेटी का आता पता नहीं है और पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अरे अम्मी, इनकी बेगम का चहीता भाई है, कैसे ना छुड़वाते ये। अपनी बहन से ज्यादा अपनी बेगम के भाई की फिक्र है। अरे सोच समझ कर बात किया करो। अरीशा से ज्यादा मुझे कोई भी अजीज नहीं। अगर अपनी सारी दौलत लुटा कर भी मुझे अरीशा को छुड़वाना हुआ तो मैं छुड़वा लूंगा उसे। तुम फजूल बकवास क्यों करते हो? ये भाई है अरीशा का, बाप बनकर पाला है इसने। इसको फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? और एक बात कान खोलकर सुन लो और दिमाग में बिठा लो, अम्मी और तुम लोगों से बढ़कर मुझे कोई भी रिश्ता अजीज नहीं। अरे मेरी जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, और वो सरमद, उससे मुझे कोई भी हमदर्दी नहीं है। अम्मी, अगर अरीशा के अगवा में सरमद मुलविस हुआ उसको सजा जरूर दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन कानूनी कार्रवाई में मैं मुदाखलत नहीं कर सकता हूं।
बिलाल से कहकर मैंने उसको अरेस्ट करवाया तो था। थाने में उस पर काफी टॉर्चर भी हुआ। हाँ, तो टॉर्चर किया था ना पुलिस वालों ने, तो जाहिर है उन्हें शक होगा उस पर। 4 दिन और लॉकअप में करवाते हो, ऐसे उगलवा लेते पुलिस वाले खुद ही। तुम्हें क्या लगता है मैं जाहिल हूँ? ना समझो, मुझे बात समझ में नहीं आती। शायद तुम एक बात नहीं जानती हो कि बगैर सबूत के किसी को थाने में रखकर टॉर्चर करना भी खिलाफ कानून होता है। इस बात पर वो हम पर केस कर सकते हैं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह भाई वाह। प्लीज आप बात समझने की कोशिश तो कर। उन्होंने वकील किया, उस वकील ने एक ही दिन में सारे सबूत इकट्ठे करके पुलिस को दे दिए, जिसमें सरमत बेकसूर बेगुनाह साबित हुआ है। ऐसे कौन से सबूत हाथ लग गए उन लोगों के? वकील ने गली से लेकर जहां सरमत की गाड़ी स्नैच हुई थी वहां तक की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले कर दी। मगर तुमने तो कहा था कि हमारी गली वाला कैमरा खराब है। हाँ अम्मी, हमारे घर से निकल के गली के कैमरे जरूर खराब हैं, लेकिन कोने से कैमरे ऑन है। वहां तक की सीसीटीवी फुटेज उनके पास है। और क्या था वीडियोस में? सरमत गाड़ी में अकेला था। मेन रोड तक पहुंचते ही 2 लड़कों ने उसकी गाड़ी और मोबाइल छीन लिया। उन लोगों ने मुंह पर नकाब पहना हुआ था, जिससे उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। हाँ, तो वो लड़के शामिल हो सकते हैं ना सरमत के साथ। उसने पहले से प्लानिंग की होगी और अब उन्हीं के जरिए वो तावान भी मांग रहा है। इतनी सिंपल सी बात समझ। ये सब बातें हम फर्ज कर सकते हैं, लेकिन पुलिस और कानून फर्जी बातों पर काम नहीं करते ना। वो सबूत चाहिए होते। मतलब मैं अपनी बेटी को उनके आसरे पर छोड़ दूं? जब हमें ही मुलजिम पर शक नहीं है तो पुलिस क्यों पकड़ेगी? ये आप ऐसी बातें क्यों कर रही? हम इस मामले को ऐसे तो नहीं समझ। सरमत थाने से रिहा जरूर हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसकी सारी नकलो हरकत पर नजर रखी हुई है। तो जिस इलाके से तावान के लिए फोन आया था उस इलाके की भी नाकाबंदी कर दी गई है। तलाशी जारी है। पुलिस अपना काम कर रही है और बाकी मैं भी तो ढूंढ रहा हूं ना ऋषा। मैंने भी तो अपने बंदे लगाए हुए। तो जानती है, मैंने बताया था। बस अम्मी कल रात तक का इंतजार कर लूं। उन्होंने 5 करोड़ मांगे हैं, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूं, उनको दे दूंगा, फिर ऋषा आ जाएगी। माने अपने आप पता नहीं किस साल में होगी मेरी अरीशा। नमी, नमी, दरवाजा खोल नमी। वे बॉबी क्यों चीख रहा है? ये तो यहाँ सोया हुआ है, तो वहां कौन चीख रहा है? हैं? बॉबी? बॉबी? बॉबी तो अंदर है। अबे अंदर हूँ, मर रहा हूँ, दरवाजा खोल। क्या? लेकिन दरवाजे पे ताला है, चाबी कहाँ है? चाबी तेरे पास होगी, मेरे पास नहीं है चाबी। दरवाजा खोल, तोड़ दे ताला। बॉबी, लड़की कहाँ है? क्या हुआ तुझे? लड़की भाग गई। क्या हुआ, कैसे? चीख रही थी, पानी मांग रही थी। मैंने बोला बार बार न जाए, पानी देने आया, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। यार क्या कर दिया? जिम्मेदारी थी यार अपनी। खड़ो। अरे नहीं, खड़ा हो। शकील को बताना पड़ेगा। तो मुझे जा, उसको बताया जाके कि लड़की भाग गई।
हाँ नोमी बोल। अरे शकील कहाँ है यार, जल्दी से आ, इधर मसला हो गया है। अरे अभी कैसे वापस आ जाऊं मैं, अब तो घर की गली में आ गया हूं मैं। यार लड़की भाग गई है। क्या? हाँ जल्दी से आ भाई। मैं आ रहा हूं, वहीं रुको। ये हालात मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इतनी मुश्किल से खुद को तैयार करके ईसा के पास वापस गई थी, और अब फिर किन किन बातों को नजरअंदाज करूं मैं। ईसा ने जो मेरे साथ किया उसे भूल सकती हूँ, लेकिन जो मेरे मासूम भाई को नाकर्ता गुनाह की सजा दी, मेरे वालिदैन को इतना बड़ा सदमा दिया, उसे कैसे भूला दूं? नहीं, कभी नहीं, मैं उसे कभी नहीं माफ कर सकती। लेकिन ये बच्चा, इसका क्या कसूर? इसे किस जुर्म की सजा दूं? इसे कैसे अपने बाप की मोहब्बत से महरूम कर दूं? बेटा बेटा तुम इतनी देर से बाहर बैठी हो, मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय बना दूं। चाय पीने का दिल था तो आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए बना देती। अरे बेटा सारी जिंदगी तुमने मेरी जिम्मेदारियां उठाई हैं, मैं तुम्हारे लिए एक प्याली चाय भी नहीं बना सकता? बाबा इस काबिल भी तो आपने किया, सारी जिंदगी मेहनत करके पाला पोसा, अच्छी तालीम दी है, अच्छी तरबियत दी है। बेटा वो सब तो मेरा फर्ज था। अब ये मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। जीती रहो बेटा। सबाहत जी बाबा। बेटा अनीशा का कुछ पता चला? नहीं, कल तक तो कुछ पता नहीं चला था। पता नहीं कौन कर सकता है ये। बाबा मुझे लगता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है पैसों के लिए किया है, और ईसा ने अब तक उनसे राब्ता कर भी लिया होगा। अल्लाह उस बच्ची को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। आबादी तो शुरू हो गई है शायद, मगर मेन रोड अभी तक नजर नहीं आया। मुझे अब फोन कर देना चाहिए भाई को। अगर फोन चार्ज होता तो भाई से राब्ता हो जाता। खैर आगे चल के देखती हूँ, शायद कोई अरेंजमेंट हो जाए।
आज बहुत से काम करना है। सबसे पहले तो उस बंदे से मिलना है जिसको अरीशा को तलाश करने की जिम्मेदारी दी थी। फिर पुलिस स्टेशन भी जाना है और पैसों का अरेंजमेंट भी करना है। रकम बहुत ज्यादा है, हो जाएगी अरेंज। अरीशा के लिए तो कुछ भी करूंगा। पुलिस को भी काम पे लगाया हुआ है, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। रात तक अगर कुछ नहीं हुआ तो किडनैपर्स ने 9 बजे का टाइम दिया है। उनको पैसे देकर अरीशा को हर सूरत घर वापस लेकर आऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप दुआ करती रहे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इसका मतलब है कि शकील ने डिमांड कर दी है। वाह मेरा होनहार बच्चा, वाह, तूने तो करोड़पति बना दिया हमें। तो कुछ खा लो। जब तक अरीशा नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जीते रहो। चलता हूं, खुदा हाफिज। आरेज ने तो बहुत ही बेवकूफी की बातें की हैं कल। ये तो बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। कैसे समझाऊं इसे? आपा, वो अगवा करने वालों ने कितनी रकम मांगी? 5 करोड़। है? 5 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है। ईसा दे देगा ये सारे पैसे? ईसा करेगा। अरीशा के लिए वो कुछ भी करेगा। है? उसके पास इतने पैसे हैं? देखो, ये सुन के तो मैं दंग रह गई कि ईसा महीने के इतना कमाता है। क्या? हाँ, मुझे तो बहुत हैरत हुई है कि ईसा इतना मालदार है। मगर अम्मा, आरेज के पास तो इतने पैसे नहीं होते। पता है, दुबई में भी सोच सोच कर खर्च कर रहा था कि कहीं खत्म ना हो जाए पैसे। तो इसको समझाओ कि किस तरह वो पैसों में हेरा फेरी करे। भाई, ईसा ने तो अपनी माँ को बहुत सुख में रखा हुआ है। हर महीने आपा के अकाउंट में पैसे डालता है और जमीन जायदाद अलग उनके नाम कर रखी है उसने। बहुत चंट औरत है। याद रखो निको, आरेज को अपने पल्ले से एक धेला नहीं देगी आपा। आरेज को खुद ही अपना दिमाग लड़ाना होगा। तुम ठीक कह रही हो अम्मा। आरेज में तो जरा भी अक्ल नहीं है। सब कुछ फुफ्फो पर डाल देता है। कहता है अगर जायदाद फुफ्फो के नाम हो जाए फिर हमारे ऐश होंगे। ईसा को एक फूटी कौड़ी नहीं देगी वो औरत। इतनी खुदगर्ज है, इतनी होशियार चालाक औरत है। सारी जायदाद अपने नाम करके उसको ठेंगा दिखा देंगी। वो तो चाहती हैं कि इस घर पे उनकी हुक्मरानी रहे, हर कोई इसके आगे नजरें नीचे करके खड़ा रहे। और याद रखो, आरेज को तो वो गुलाम बनाकर रखना चाहती है। तुम फिक्र नहीं करो अम्मा, समझाऊंगी मैं आरेज को। समझाना क्या है, तो उसको रास्ता बताओ कि किस तरह ईसा से पैसे बटोरना है। समझे? मगर अम्मा, कौन सा रास्ता दिखाऊं? वो मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ, तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगी कि सारी आपा की जायदाद
आरएस के नाम हो जाएगी। सच सच अम्मा? बिल्कुल सच। बताना जल्दी। अगर यहाँ किसी घर से फोन चार्ज कर लूं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कौन होंगे, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या इन्हें रास्ता क्यों रोका है? सुबह सुबह अकेले कहाँ जा रही है जानी? तुमसे मतलब? मुझे आगे दिखाओगी? 1 मिनट में दिमाग ठीक कर दूंगा। अबे मोबाइल तो बहुत महंगा लग रहा है। मोबाइल तो मेरा, मोबाइल तो इसको भी लेके चल साथ।